तो डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 को रिलीज हुए काफी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक सवाल फैंस के दिमाग में बहुत ज्यादा घूमता है, क्या हमारे डोरेमोन का पार्ट 3 आ सकता है? डोरेमोन का नहीं, मतलब डोरेमोन की स्टैंड बाय मी का पार्ट 3 आ सकता है। एंड अगर स्टैंड बाय मी का पार्ट 3 आता भी है तो उसकी स्टोरी क्या हो सकती है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और एंड में मैं अपनी एक रिलीज डेट की प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, स्टैंड बाय मी डोरेमोन की नॉर्मल डोरेमोन मूवी नहीं थी, ये एक फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा इमोशनल मूवी में से एक थी। एंड पार्ट 1 के अंदर हमें डोरेमोन और नोबिता की फ्रेंडशिप देखने को मिली थी, एंड वहीं पे पार्ट 2 में हम लोगों को फ्यूचर एंड मैरिज वाली स्टोरी लाइन को इमोशनल तरीके से दिखाया गया था। और इसी वजह से फैंस आज भी पार्ट 3 का वेट कर रहे हैं। और अब सवाल आता है कि क्या स्टैंड बाय मी का पार्ट 3 आ सकता है या फिर वो पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो है हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारी डोरेमोन फ्रेंचाइजी आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर साल नई मूवी रिलीज हो रही है। जापान के साथ साथ इंडिया और एशिया के अंदर भी काफी सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और जब एक फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में सीक्वल की पॉसिबिलिटी कभी जीरो नहीं होती। दूसरा रीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग सोचते हैं कि स्टैंड बाय मी 2 के बाद कहानी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन असल में डोरेमोन यूनिवर्स में अभी भी कई इमोशनल स्टोरीज बाकी है। स्टूडियो चाहे तो एक कंप्लीट नई स्टोरी क्रिएट कर सकता है। और ऑनेस्टली अगर पार्ट 3 आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल वाले नोबिता पर फोकस करने वाली है। देखो, अगर तुम लोगों को मेरी थ्योरी भी सुननी है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड बाय मी 3 बनी तो उसमें हमें एडल्ट नोबिता देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यार नोबिता की मैरिज हो चुकी है, बचपन वाले नोबिता के लिए स्टैंड बाय मी बन चुकी है। एंड अगर स्टैंड बाय मी 3 आती है तो हम लोगों को जहां तक है नोबिसुकी या फिर शिवाशी के ऊपर स्टोरी देखने को मिल सकती है। एंड हमारा डोरेमोन ऑफ कोर्स हमारे नोबिता के साथ तो होगा नहीं, एंड ये भी हो सकता है कि हमारा डोरेमोन हमारे पास वाले नोबिता के पास वापस चले जाए एंड उसकी हेल्प करे, तो ये स्टोरी के अंदर भी कवर हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टूडियो अक्सर बड़े एनिवर्सरी ईयर के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट सेव करके रखते हैं, इसलिए अभी मुझे लगता है कि अगर स्टैंड बाय मी 3 कभी अनाउंस होती है तो वो या तो किसी स्पेशल सेलिब्रेशन या फिर एनिवर्सरी प्रोजेक्ट के रूप में आ सकती है, जो कि इवन बहुत ज्यादा पॉसिबल है। लेकिन अब हम बात करते हैं उस रीजन के बारे में जो कि पार्ट 3 के अगेंस्ट है, यानी कि ये रीजन बताते हैं कि इस मूवी का आना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, वो रीजन है स्टैंड बाय मी 2 का एंडिंग। देखो, पार्ट 2 में काफी सेटिस्फाइंग क्लोजर दिया गया था, इसलिए स्टूडियो के लिए पार्ट 3 को जस्टिफाई करना आसान तो नहीं होने वाला। देखो, अगर स्टोरी को देखा जाए तो पार्ट 2 के अंदर ही हम लोगों को स्टोरी की एंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन अगर ये लोग स्टोरी को वापस से खींच के बड़ा करते हैं या फिर अगर पार्ट 3 बनाते हैं और अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो फैंस भी डिसअपॉइंट होने वाले हैं। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टूडियो जल्दी डिसीजन नहीं लेगा, और ये डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये लोग टाइम लेते हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगर इन लोगों ने स्टोरी को बेकार करा तो वो चीज बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है। तो देखो, अब आती है मेरी फाइनल प्रेडिक्शन, क्या स्टैंड बाय मी डोरेमोन की पार्ट 3 पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं भाई। अगर ये प्रोजेक्ट कभी बनता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी रियलिस्टिक विंडो से देखा जाए तो 2028 या 2030 से पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि यार हमारे डोरेमोन की और भी ज्यादा नई नई स्टोरी से जो लोग मूवी रिलीज कर रहे हैं उनकी स्पीड को देखकर तो ये रियलिस्टिक रिलीज डेट देखने को लगती है। अच्छा, वैसे आप लोग क्या सोचते हो कि क्या स्टैंड बाय मी डोरेमोन का पार्ट 3 कभी बनेगी? और अगर बनती भी है तो आप लोग उसकी स्टोरी किस टॉपिक पर देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।